नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। संसद के दोनों सदनों ने लगाई स्थगन की हैट्रिक। तीसरे दिन भी हंगामे के बीच दोनों सदनों को करना पड़ा स्थगित। राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के जवाब के दौरान भी नहीं थमा हंगामा। शर्तों के साथ जंतर मंतर पर किसानों की संसद। कृषि कानूनों के खिलाफ नए सिरे से घेराबंदी, संसद सत्र तक प्रदर्शन करने का ऐलान। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज। येदियुरप्पा ने पद छोड़ने के दिए संकेत, कहा जो आलाकमान तय करेगा वो करूंगा। 25 जुलाई को हाईकमान लेगा फैसला। गहलोत मंत्रिमंडल में हुआ बड़ा फैसला। कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती तो विद्यालयों शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी मिली सैद्धांतिक सहमति। झालावाड़ के गंगधार कस्बे में सोमवार रात को घटित सांप्रदायिक घटना के बाद अब शांति, साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आपसी समझाइश की जा रही है। केलवाड़ा क्षेत्र में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने खुशियारा में हॉस्टल वार्डन की बैठक ली। सहरिया विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के निर्देश दिए। सीकर में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल रखी। सभी उपखंड कार्यालयों पर ज्ञापन दिए गए। बसों का टैक्स और इंश्योरेंस माफ करने की मांग की गई। नागौर के बोरावट में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई। लीलड़ क्लब अजमेर के कप्तान शाकिर खान टॉस करने के लिए घोड़ी पर बैठकर मैदान में पहुंचे। लीलड़ क्लब ने 122 रन से मैच जीता। नागौर की कुचामन सिटी कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में आसमान से राहत की बूंदें बरसी। लोगों को कई दिनों से बारिश का इंतजार था। झमाझम बारिश से किसानों का चेहरा खिल उठा। कानोता थाना इलाके के नायला कस्बे में स्थित कुएं में बोरे में बंद महिला का शव मिला। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। नागड़ी अटल सेवा केंद्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जल बचत और जल संरक्षण का संकल्प लिया गया। उदयपुर पुलिस को बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिन दहाड़े लूट की नीयत से हत्या की गई थी। आरोपी राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर की गोविंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। सीकर में जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरएएस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करवाने की मांग की। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को डिटेन किया। कब्जे से 4 साइकिलें जब्त की। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। सीकर में मारपीट के मामले को लेकर लक्ष्मणपुरा गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल ने मिनी सचिवालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सहायता के प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। खेड़तल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर गो तस्कर जाकिर खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को एक बाइक और देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। बूंदी में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कई योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा हुई। जोधपुर में पुलिस थानों में फरियादियों के लिए बनाए गए स्वागत कक्ष का काम अंतिम चरण में है। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने उदय मंदिर पुलिस थाने में स्वागत कक्ष का शुभारंभ कर वृक्षारोपण किया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर 4 बाइक जब्त की। अजमेर के विजयनगर में भय मुनि जी महाराज भूपेंद्र मुनि प्रवचन प्रभाकर स्वरूप मुनि का मंगल जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होकर महावीर नगर पहुंचा। ब्यावर के जवाजा की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने की। बैठक के दौरान हैंडओवर और टेकन ओवर पर चर्चा की गई। अनूपगढ़ के पुलिस थाना में थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों और संस्थाओं ने थानाधिकारी का सम्मान किया। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के पाडली सांसरपुर में खेत में काम कर रहे किसान पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हत्या की ये वारदात पुरानी रंजिश को लेकर की गई।
अजमेर में लगातार वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने पिकअप वाहन चोरी की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। बीकानेर में कांग्रेस ने पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर उच्च स्तरीय जेपीसी जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में 1 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के सेव द चिल्ड्रन संस्था ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जागरूकता के लिए रथ रवाना किया। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाई। डीडवाना में टूरिस्ट बस एसोसिएशन के आह्वान पर निजी और लोक परिवहन बस सेवाएं बंद रही। बसों के इंतजार में लोग परेशान दिखे। डूंगरपुर में निजी बस संचालकों की कई मांगों को लेकर बागड़ बस एसोसिएशन ने चक्का जाम किया। बसों के बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डीडवाना के मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर महिला यात्री के बैग से 20,000 रुपए की चोरी हो गई। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने पर्स से नकदी चुरा ली और फरार हो गया। डूंगरपुर के चक भंडारिया गांव में ग्रामदानी भूमि पर किसानों को सालों बाद भी खातेदारी हक नहीं मिला। समस्या से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और खातेदारी हक देने की मांग की। डूंगरपुर की रामसागड़ा पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त किया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर 21 कार्टन शराब बरामद की। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में घूम रही 2 महिलाओं को जेब काटते हुए लोगों ने पकड़ा। पुलिस के हवाले कर कार्रवाई करने की मांग की। जयपुर के दूदू में भाजपा की 1 दिवसीय कार्यशाला मोजमाबाद में आयोजित हुई। कार्यशाला में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। बारा के केलवाड़ा में बिजली लाइन टूटकर गिरने से 3 भैंसों की मौत हो गई। पशुपालक ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केलवाड़ा थाने में परिवाद दिया। उदयपुर में राजस्थान अभिभावक संघ ने फीस एक्ट 2016 के अनुसार फीस निर्धारण को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर फीस निर्धारित करने की मांग की। जयपुर के कालाडेरा थानाधिकारी हरविंद्र सिंह ने कछुआ गैंग में शामिल फरार तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य रुपए डबल करने का लालच देकर ठगी करते थे। झुंझुनू में फौजी कैलाश गिल के सूने मकान के ताले तोड़कर चोर नकदी और जेवरात ले गए। बाइक लेने आए भतीजे ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। चूरू में बरसात के मौसम में छोटे सांप जमीन से बाहर निकलने लगे हैं। घटते जंगलों की वजह से आबादी क्षेत्र में सांप गोहरे प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी डर जाता है। बांसवाड़ा के पृथ्वी क्लब में स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पहुंचे 10 साल और 10 से 18 साल तक के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में दवा पिलाई गई। झुंझुनू में प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्राइवेट बसों के पहिए थमे रहे। प्राइवेट बस यूनियन ने कलेक्टर और डीटीओ को मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और नई किराया सूची जारी करने की मांग की। बांसवाड़ा के लोग ज्यादा बिजली का बिल आने से कई महीनों से परेशान हैं। लोगों ने बिजली कंपनी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के बाद भाजपा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। जयपुर के चोमू इलाके में जमकर बारिश हुई। मौसम के सुहावने होने से सामोद मोरिजा के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। डीडवाना को बांटड़ी गांव में वेल्डिंग करते युवक को करंट आया। युवक को गंभीर घायल अवस्था में परिजनों ने बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। ट्रॉमा सेंटर में घायल युवक का इलाज जारी है। चूरू के प्राइवेट बस यूनियन ने जिला परिवहन विभाग में डीटीओ को ज्ञापन सौंपा। 1 वर्ष का टैक्स माफ करने के साथ 25% किराया बढ़ोतरी करने की मांग की। अजमेर के विजयनगर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत वार्डों में सफाई करवाई जा रही है। अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत के निर्देशन में टीम सफाई कार्य में लगी हुई है। झुंझुनू के मंडावा में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक हरलाल का गेस्ट हाउस में हुई। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू के गांधी पार्क में रिनोवेशन के नाम पर काटे गए पेड़ों को श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने नगर परिषद और इस काम में लगी ठेका कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। बांसवाड़ा में बागड़ मोटर यूनियन ने चक्का जाम करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध किया और वेट कम करने की मांग की।
डूंगरपुर जिला मुख्यालय की नगर परिषद के पेराफेरी गांवों की सूची से ग्राम पंचायत बिलड़ी को अलग करने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में अपहरण सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में निजी ऑपरेटर ने 1 दिवसीय हड़ताल कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की। साथ ही बताया कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति खराब होने से टैक्स भरने की हालत नहीं है। ब्यावर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। समाज की युवतियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कार्रवाई नहीं करने पर आक्रोश जताया। झुंझुनू के उदयपुर बाटी के एक व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाराज व्यापार मंडल ने शाह भवन में बैठक बुलाई और एसपी से तुरंत गिरफ्तारी की बात कही। झुंझुनू के चिड़ावा में वार्ड नंबर 39 के श्री श्याम मंदिर में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। मुख्य द्वार के सामने कीचड़ होने से भक्त परेशान है और नगरपालिका इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भीलवाड़ा की निजी बस एसोसिएशन अपनी कई मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर रहे। जिले भर की 2000 बसों का चक्का जाम रहा। आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्यावर के गैर सरकारी स्कूल और जन कल्याण संस्थान राजस्थान ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पहले की तरह विद्यालय विधिवत और नियमित रूप से संचालित करवाने की मांग की। ब्यावर में निजी बस संचालकों की कई मांगों को लेकर 55 बसों के चक्के जाम रहे। भीलवाड़ा, शाहपुरा, विजयनगर सहित अन्य स्थानों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई। धौलपुर में 22 वर्षीय विवाहिता का शव फंदे पर संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बताया कि हत्या कर फांसी के फंदे से लटकाकर ससुराल वाले फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में कांग्रेस ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की जीत के लिए दुआ मांगी। कार्यकर्ताओं ने शहर के धान मंडी स्थित बडलेश्वर महादेव मंदिर में दुग्धाभिषेक किया। प्रतापगढ़ में निजी बस ऑपरेटरों ने धरना प्रदर्शन किया और निजी बसों का संचालन ठप रहा। टैक्स माफी और किराए में इजाफा करने की मांग की गई। जैसलमेर के भाड़ियाणा में किसानों के नेता चौधरी खरताराम की चौथी पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। रात्रि जागरण का आयोजन किया गया और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। ब्यावर की सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया। धौलपुर के नेशनल हाईवे 123 पर रोडवेज बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करवाया। सवाईमाधोपुर के बोली में बामनवास विधायक इंदिरा मीना मित्रपुरा के दौरे पर रही। कांग्रेस पदाधिकारियों ने विधायक का भव्य स्वागत किया और इंदिरा ने नवसृजित मित्रपुरा तहसील का शुभारंभ किया। बूंदी के कलेक्टर आशीष गुप्ता सिटी कोतवाली थाने के दौरे पर निकल गए। कलेक्टर ने कोतवाली थाने के हेल्प डेस्क से लेकर महिला डेस्क और माल खाने का जायजा लिया। हनुमानगढ़ में भाजपा ने जंक्शन में विशाल सभा का आयोजन किया। इंदिरा गांधी नहर और अन्य नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग की। साथ ही राज्य सरकार से किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही। जयपुर के दूदू में भीम सेना ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और दलित केसों की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से करवाने की मांग की। जयपुर के दूदू में भाजपा की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। वक्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यों और पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं की जानकारी दी। दौसा में पूर्व सैनिक संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य स्तरीय भर्ती में केवल राज्य के पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलने की मांग की। प्रतापगढ़ में 3 शातिर चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया। दौसा में नाथ संप्रदाय ने प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द गोरख धंधा को बैन करने की मांग की। नाथ संप्रदाय का कहना है कि ये शब्द उनके पूज्य गुरु गोरखनाथ के नाम और कार्य को आहत करने जैसा है।
झुंझुनू के मंडावा में बीजेपी नगर मंडल की बैठक हुई। केंद्र सरकार की उपलब्धियों, पार्टी की योजना रचना और कार्यप्रणाली पर जानकारी दी गई। खबर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी से है, जहां नशीली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिनका राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। रामदेवरा में एक व्यक्ति ने होटल की छत से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शव को परिजनों के पहुंचने के बाद नीचे उतारा जाएगा। कोटा के महावीर नगर इलाके में कार सवार युवक के साथ मारपीट और लूट की वारदात का मामला सामने आया। आरोप है कि कार सवार युवक के साथ मारपीट कर उससे 48,000 रुपए लूट लिए गए। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव नायावाली में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग का मामला सामने आया। राहत की बात यह है कि फायरिंग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, न ही जानमाल का कोई नुकसान हुआ। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णा नगर इलाके में एक ज्वेलर्स और उसके दोस्त की निर्माणाधीन इमारत की 3री मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दोनों लोग इमारत में बन रहे फ्लैट को खरीदने के लिए देखने गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। अलवर के हुसेपुर में बांध टूटने की खबर है। ये बांध किशनगढ़ बास में स्थित है। सुबह 7 बजे प्रशासन को बांध टूटने की सूचना दी गई थी, लेकिन मौके पर कोई टीम नहीं पहुंची। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बांध को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अजमेर में जयपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 की रिश्वत के साथ हेड कांस्टेबल के दलाल को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो निरीक्षक मूलचंद मीणा ने बताया कि परिवादी का अजमेर के रामगंज थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज था, जिस मामले में रामगंज थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील कुमार जांच कर रहे थे। इसी मामले में परिवादी को राहत देने और राजीनामा करने को लेकर सुनील ने परिवादी से रिश्वत मांगी थी। जयपुर के गांधीनगर इलाके में स्थित कृष्णा मार्ग में गाड़ी पार्क करने की बात को लेकर स्थानीय लोगों और कार सवार लोगों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। डीडवाना के राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आने वाले छात्र छात्राओं से छलावा हुआ है। 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं से अज्ञात व्यक्ति ने परीक्षा की प्रवेश फॉर्म जमा करवाने की बात कही और अंक तालिका सहित अन्य डॉक्यूमेंट ले लिए। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं से कॉलेज विकास शुल्क लेकर एक फर्जी रसीद काटकर फरार हो गया। अब NSUI ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर जांच करवाने की मांग की। भीलवाड़ा पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक चाकू, एक छोटी तलवार, रस्सी, टॉर्च और जीप बरामद की गई। सीकर के खाटू श्याम जी के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। बाबा श्याम के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालु देर रात ही खाटू धाम पहुंच गए थे। नागौर के डीडवाना के मोलासर थाना क्षेत्र के डाबड़ा गांव में दबंगों ने एक गरीब विधवा के घर में घुसकर उसके परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने बेटे और महिला पर लाठी डंडे बरसाए। विधवा महिला ने बताया कि ये लोग उसके घर के बीच में से उनके खेत पर जाने का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, लेकिन जब उसने मना किया तो जबरदस्ती की और पत्थरबाजी करने लगे। विधवा ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक पुलिस के जवान ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में इस जवान ने एसपी सहित कई लोगों को अपशब्द कहे। इस मामले में डीएसपी गजेंद्र सिंह राव को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान के सीमा रक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई दी। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से ही सीमा पार सभी बैठकें बंद थी। बारा के किशनगंज थाना क्षेत्र के नगरिया ढाणी गांव में रेबारी समाज के 2 परिवारों में घर की दीवार को लेकर विवाद हो गया। झगड़े में परिवार की 4 महिलाओं समेत 3 पुरुष घायल हो गए। अलवर के खेड़तल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढहने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। नागौर के मेड़ता सिटी नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाप के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जन्मदिन को सादगी से मनाने के साथ जगह जगह पर पौधारोपण भी किया गया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में हो रही दूषित पानी की सप्लाई को लेकर कस्बे के लोगों में भारी आक्रोश है। युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी व जलदाय विभाग के स्थानीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के बिलोचिया रोड पर एक बाइक और रेहड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। बारां के चीपा बड़ौद में बसों की सांकेतिक हड़ताल के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नागौर के डीडवाना में निजी बस संचालकों की सांकेतिक हड़ताल से रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। राजसमंद के देवनगर के कमली घाट ओसवाल पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। भादरा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में हुई। पंचायत समिति प्रधान अनिल ओलख की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। भादरा पंचायत समिति की बैठक में फसल बीमा क्लेम घोटाला छाया रहा। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।